इन p role the electron density is maximum। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। इसका आपको क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, नाइट्रोजन। और इस तरह से स्टूडेंट को भी हमें बिल्कुल कंसेप्चुअली एक एक चीज हमें उसको बतानी है, किस तरह से लॉन पेयर है जो इस तरह से बन रहा है। रिजेक्ट क्वेश्चन पे जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, यदि स्टेबलाइज नहीं है तो क्यों नहीं है, टोटोमेराइज नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें हमें स्टूडेंट्स को समझानी होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है इन सारे पॉइंट्स पे। तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लॉन पेयर। तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और इस तरीके से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3 4 और 5। अगेन हम इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बनेगा, लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाइट्रोजन ये इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आगे हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग में दूसरे पेन से कर देती हूँ, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ भी आपको इस तरह से देखना है 1 2 3 4 और 5। तो अभी हमने देखा कि 5 पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। आगे और इसको हम लोग लेंगे, लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो आप इसमें इस तरीके से देख सकते हो, इसका जो नाइट्रोजन है इस तरीके से, इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज और बाकी पाई बॉन्ड एज इट इज है सही। तो इसको भी हम अगेन यहाँ पे क्या देते हैं, नंबरिंग किस तरीके से देंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगेन हम इसका क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, इस पे जो लॉन पेयर कन्वर्ट हुआ है वो इस तरीके से आएगा और यहाँ और कंडीशन पे अब क्या आ जाएगा, लॉन पेयर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 3 4, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप वापस इसको क्या करोगे, लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, नाइट्रोजन H। ठीक है, और यहाँ पे लॉन पेयर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यदि इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो देखते हैं एक बार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड 4 और 5। तो हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पे जो नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यदि हम स्टेबिलिटी के केस में कंपैरिजन करें तो 3 4 वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वो इसके केस में क्या है, कम स्टेबल है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो किस पे होगी, एक तो 2 पे और एक 5 वाले स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसमें जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 2 एंड 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आएगा, 2 एंड 5। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, जो भी आप लोगों को जैसे स्टूडेंट्स को, हमें जीओसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स को देखी है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप जितने भी हैं बच्चों को वो काफी डिटेल में उनको बताएं ताकि उनका लॉजिकल माइंड मैपिंग डेवलप हो, उनका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप हो और उनको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिले और अच्छी तरीके से उनके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स डील कर पाए। टीचर्स, थैंक यू सो मच।